राजू एक झोपड़पट्टी में पला-बढ़ा लड़का था। उसके पास न अच्छे कपड़े थे, न स्कूल की फीस भरने का कोई साधन। लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, सपनों की। उसका दिन चाय की दुकान पर बीतता और रातें बिजली के खंभे के नीचे किताबों में। वो टूटे-फूटे मोबाइल खोल-खोल कर सीखता रहता था। तकनीक से उसे अजीब सी लगाव था। एक दिन उसे कचरे में एक अधूरी किताब मिली, सफलता का रहस्य, और वही उसकी जिंदगी का नक्शा बन गई। संघर्ष और धोखा। कई सालों की मेहनत के बाद राजू ने एक छोटी सी मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान खोली। शुरू-शुरू में ग्राहक नहीं आते थे, लेकिन धीरे-धीरे उसका नाम फैलने लगा। इसी बीच उसकी मुलाकात हुई सना से, एक कॉलेज की लड़की, जो अपनी टूटी घड़ी लेकर दुकान पर आई थी। उसकी मासूम मुस्कुराहट और समझदार बातें राजू के दिल में उतर गईं। सना गरीब नहीं थी, लेकिन उसने कभी राजू को उसके कपड़ों से नहीं तौला। वो उसकी मेहनत देखती थी और धीरे-धीरे उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। मगर किस्मत इतनी सीधी कहाँ होती है? जब राजू को एक बड़े व्यापारी की कंपनी के लिए ऐप बनाने का मौका मिला, उसके सबसे करीबी दोस्त विक्की ने उसे धोखा दे दिया। उसका कोड चुराकर व्यापारी को खुद बेच दिया। राजू टूट गया। सना ने उसका हाथ थामते हुए कहा, राजू, तुमने मेहनत की है और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आज हार गए हो, मगर कल की जीत भी तुम्हारी ही होगी। वापसी और रोमांच। राजू ने दोबारा शुरुआत की, अकेले, बिना पैसे, बिना किसी मदद के। लेकिन इस बार उसमें आग थी। उसने दिन रात एक कर दिए और 1 साल के भीतर उसने खुद का स्टार्टअप खड़ा कर दिया, राज टेक सॉल्यूशंस। उसने वो सब किया जो कभी उसने सपनों में देखा था। गरीब बच्चों के लिए स्कूल, पुराने घरों में इंटरनेट पहुंचाना और उन नौजवानों को नौकरी देना जो कभी उसी की तरह ठुकरा दिए गए थे। अंत की जीत और इश्क। सना और राजू की शादी सादगी से हुई, उसी बस्ती में जहां कभी राजू फटी शर्ट में चाय बेचा करता था। लोग अब भी कहते हैं, वो देखो, वही राजू जो कभी रिक्शे वाले का बेटा था, आज करोड़ों का मालिक है। राजू मुस्कराता है। सिक्के का दूसरा पहलू दिखाने में वक्त लगता है, साहब। लेकिन जब पलटता है, तो इतिहास बनता है।